बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया गया। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती बजट 752 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। जी हाँ, तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ तजवीज़, जबकि लाहौर में साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबों के लिए 507 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत लाइफ स्टॉक के लिए 132 अरब 54 करोड़ तजवीज़। बजट में अमन अमान के लिए 525 अरब तजवीज़ किए गए हैं। पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। बजट का कुल हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा किया गया। सूबाई वजीर खजाना मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश करते हुए कहा कि पंजाब में तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई आमदन का हदफ 1,209 अरब रुपए तजवीज किया गया। खुसूसी अफराद के लिए मसनूई अज़ा, समाती आलात और दीगर मावन सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से 18,803 मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हुए। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे में मजमूई बजट 750 अरब रुपए, जबकि तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 163.30 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 686 अरब का मजमूई, जबकि सेहत के तरक्याती शोबे के लिए 112.20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 65.76 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 117.24 अरब रुपए रखे गए हैं। मुवासलात और तामीरात के लिए 74.10 अरब, आबपाशी के लिए 30 अरब रुपए, पैदावारी शोबों के लिए 103.25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 60 अरब रुपए, सनत व तिजारत के लिए 16.65 अरब रुपए, गवर्नेंस, कानून और अमन व अमान के लिए 72.95 अरब रुपए रखे गए। ट्रांसपोर्ट के लिए 78.50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राई वैल्यू एडिशन, लाइव स्टॉक वैल्यू स्ट्रीम और आबी ज़राअत के शोबों में हुकूमती सरमायाकारी तकरीबन 481 अरब रुपए होगी, जिसके नतीजे में निजी शोबे की जानिब से 134 अरब रुपए की इजाफी सरमायाकारी मुतवक्के है, जबकि इन शोबों में मजमूई सरमायाकारी का हुजम 615 रुपए से तजावज़ कर जाएगा। माहौलियाती और मौसमियाती शोबे के लिए 38.82 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्राम में इंसानी सरमाया और समाजी तरक्की का हिस्सा 30.1%, इक्तिसादी तब्दीली का 19.3% मुकर्रर किया गया है। PFC अवार्ड के तहत बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सर्विस डिलीवरी अखराजात के लिए 783 अरब रुपए, सरकारी इदारों के रोजमर्रा के अखराजात की मद में 578 अरब रुपए, जारी अखराजात की मद में 679 अरब रुपए रखे हैं। आइंदा माली साल में सूबाई आमदन के हुसूल का हदफ 1209 अरब 86 करोड़ रुपए होगा। IMF के साथ तयशुदा मालियाती फ्रेमवर्क के तहत 910 अरब रुपए का सरप्लस बजट भी शामिल है। बजट इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। मुल्हिका शाहराहों की कैमरों से मुसलसल मॉनिटरिंग की जाती रही। असम्बली के अतराफ 254 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तायिनात रहे। SSP ऑपरेशंस, मुतल्लिका SP और दीगर अफसरान ने निगरानी की। दूसरी जानिब सेहत के शोबे के लिए 686 अरब का मजमूई बजट मुख्तस किया गया है, जबकि सेहत के तरक्याती शोबे के लिए 112.20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नर्सिंग और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं, जबकि पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 26 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए मजमूई बजट 686 अरब का, जबकि सेहत के तरक्याती शोबे के लिए 112.20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नर्सिंग और इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 18 करोड़ 50 लाख, थैलेसीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बहावलपुर की तकमील के लिए 25 करोड़ 60 लाख रुपए, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हेड ऑफिस लाहौर के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
टीबी सैनिटोरियम मरी को 350 बेड जनरल अस्पताल में तब्दील करने के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए तरक्याती बजट में पंजाब में मराकज़े सेहत की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए 54 अरब 46 करोड़, गैर फाल मराकज़े सेहत की बहाली के लिए 49 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। BHUS और RHCs में आलात की फराहमी फेज 2 के लिए 31 अरब, तरजीही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन और आलात की फराहमी के लिए 30 अरब 51 करोड़ रुपए, पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 26 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिस्पेंसरियों और MHC सेंटर्स की बहाली के लिए 20 अरब रुपए, मुंतखब DHQ अस्पतालों में कैथ लैब्स के कयाम के लिए 17 अरब 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 80 BHUS और 6 RHCs की तामीर 9 के लिए 10 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सानवी अस्पतालों में जरूरी तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 95 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। 15 DHQ अस्पतालों में कार्डिक सर्जरी यूनिट्स और कैथ लैब्स के लिए 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तालीम के शोबे में मजमूई बजट 750 अरब रुपए रखा गया है। तरक्याती मनसूबों के लिए 163.30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि हायर एजुकेशन के तरक्याती बजट में वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब 65 करोड़ रुपए, जबकि महकमे स्कूल एजुकेशन के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे में मजमूई बजट 750 अरब रुपए रखा गया है। तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 163.30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन के तरक्याती बजट में वजीर आला पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई यूनिवर्सिटियों और यूनिवर्सिटी कैंपसेस के कयाम के लिए 7 अरब 80 करोड़ 70 लाख, कॉलेजेस में सहूलियात की फराहमी के प्रोग्राम के लिए 1 अरब 30 करोड़ 20 लाख, कॉलेजेस में IT लैब्स के कयाम के लिए 1 अरब 30 करोड़ तजवीज किए गए हैं। नए कॉलेजेस के कयाम के लिए 80 करोड़ रुपए, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सहूलियात की फराहमी पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 7 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्कूलों की कारकर्दगी और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 5 अरब रुपए, वजीर आला पंजाब स्कूल मेल प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए, सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन ग्रांट के लिए 3 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए, मल्टीपर्पज स्टीम लेबोरेटरीज के कयाम के लिए 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख रुपए, मरियम नवाज एकेडमिक लीडरशिप सेंटर लाहौर के लिए 96 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए, नई स्कीमों के लिए 14 अरब 91 करोड़ रुपए, एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए, वजीर आला पंजाब इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए 4 अरब 96 करोड़ रुपए, पहले से जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। IT लैब, दानिश स्कूल, इमारतों की तामीर व मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। महकमा लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए, सेंट्रल पंजाब के नॉन फॉर्मल स्कूलों के लिए 1 अरब 59 करोड़ रुपए, साउथ पंजाब के नॉन फॉर्मल स्कूलों के लिए 1 अरब 9 करोड़ रुपए, नॉर्थ पंजाब के नॉन फॉर्मल स्कूलों के लिए 1 अरब 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कीमों के लिए 3 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कीमों के लिए 3 अरब 77 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। हुकूमत पंजाब ने माली साल 2026-27 के बजट में वज़ीर आला, वज़रा, मशीरों, खुसूसी मावनीन और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के अखराजात के लिए 70 करोड़ 31 लाख 83 हज़ार रुपए मुख्तस कर दिए। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर हाउस, ऐवान वज़ीर आला और वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के अखराजात के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में वज़ीर आला, वज़रा, मुशीरों, खुसूसी मामनीन और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए अखराजात के लिए 70 करोड़ 31 लाख 83 हज़ार रुपए मुख्तस कर दिए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर 91 ओहदों की बुनियादी तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ 24 लाख 71 हज़ार रुपए रखे गए हैं। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में 11 करोड़ 27 लाख 12 हज़ार रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिर्फ वज़रा की बुनियादी तनख्वाहों के लिए 32 करोड़ 38 लाख 85 हज़ार रुपए, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 15 करोड़ 29 लाख 46 हज़ार रुपए और खुसूसी मावनीन के लिए 3 करोड़ 58 लाख 97 हज़ार रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने गवर्नर हाउस, ईवान वज़ीर आला और वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के अखराजात के लिए अरबों रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है। 3 अहम इदारों के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब 9 करोड़ 52 लाख रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है।
بجٹ دستاویزات کے مطابق گورنر پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 1 ارب 2 کروڑ روپے، ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتظامی اور آپریشنل اخراجات کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے اور وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے لیے 67 کروڑ 52 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ فنڈز تنخواہوں، الاؤنسز، انتظامی امور، مانیٹرنگ، انسپیکشن اور حکومتی معاملات کی انجام دہی پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا۔ لاہور کی تاجر برادری کے ممتاز تاجر رہنماؤں نے مال روڈ یونین آفس میں بجٹ تقریر سنی اور صوبائی بجٹ پر ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ صوبائی بجٹ 2026-27 کی تقریر سننے کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ نے صدر شاہدرہ بورڈ مارکیٹس اور جنرل سیکرٹری لاہور انجمن تاجران نئی میر گروپ میاں خلیل عبیر، سینئر نائب صدر مال روڈ شیخ سہیل ظفر، عمر حنیف، صدر اتفاق گروپ ہال روڈ حاجی نواز پپو سمیت دیگر تاجران کے ہمراہ بجٹ تقریر سنی۔ سہیل محمود بٹ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا، ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کا اعلان خوش آئند ہے۔ میاں خلیل عبیر نے کہا کہ تعلیم، صحت اور دیگر منصوبوں پر خطیر رقم مختص کی گئی، جسے تاجر برادری سراہتی ہے۔ خاص طور پر تاجر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کا، اور مجھے اپنے تاجر بھائیوں سے بھی یہ امید ہے کہ اب وہ ٹیکس ادا بھی کریں، اور جو ٹیکس میں نہیں آ رہے وہ رجسٹریشن بھی اپنی کروائیں، تاکہ اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ انفراسٹرکچر پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے سڑکوں پہ یا دیگر جگہوں پہ، تو اس سے بالواسطہ تاجروں کو، دکانداروں کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ ایک اور ہم نے سنا تھا کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو آج ہمارے یہ جو اسپیچ سنی ہم نے، اس میں وہ نظر تو نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ یہ بجٹ جو نا عوام دوست بجٹ ہے، اور پنجاب حکومت کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور انشاءاللہ مہنگائی میں کمی بھی ہوگی اور کاروبار بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ اگر منی بجٹ نہیں آتا تو بڑا بیلنس یہ بجٹ پیش کیا۔ حاجی نواز پپو اور عمر حنیف نے کہا حکومت نے نوجوان نسل کو اسکالرشپ، لیپ ٹاپ اور اسپیشل بچوں کے لیے آٹزم سکول بنانے، صحت کی سہولیات کے لیے خطیر رقم مختص کی، ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے سمیت دیگر اقدامات قابل ستائش ہیں۔ 3-4 سال بعد اتنا اچھا بجٹ آیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تاجروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور سب سے خاص بات یہ صحت کے حوالے سے بڑے اچھے انہوں نے اماؤنٹ رکھی ہے، تعلیم کے لیے اماؤنٹ رکھی ہے، تو میں اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کو۔ شکر ہے اللہ کا، کوئی اضافی کوئی کسی قسم کے ٹیکس نہیں لگائے گئے، بہت اچھا بجٹ آیا ہے۔ ہم اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو۔ تاجروں نے کہا کہ متوازن بجٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مبارکباد کی مستحق ہیں۔ کیمرامین محمد عباس اور محمد ندیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اپوزیشن نے بجٹ اور حکومتی پالیسیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ علی گیلانی نے کسانوں، جنوبی پنجاب اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق کڑی تنقید کی۔ بولے موجودہ حکومت نے کسانوں کے مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو کسان ہیں، جو دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی مشکلات میں تو بہت اضافہ ہوا پچھلے سال، اور جو وعدے کیے تھے پچھلے سال بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، ملتان میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بسز دیں گے، اس پہ اتنی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس دفعہ بھی بجٹ میں 100 ارب رکھا جا رہا ہے گرین بسز کے لیے، ملتان کو گرین بس نہیں مل سکی۔ زراعت کا جو جنازہ ہی نکل گیا ہے، کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ کوئی ڈائریکٹ ریلیف دیا گیا ہے کاشتکار کو، چھوٹے کاشتکار کو، مزدور کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے، وہ پچھلا بجٹ جو تھا وہ بھی عوام دشمن ثابت ہوا، حالانکہ ہمیں بڑی امید تھی پچھلے بجٹ سے۔ یہ بجٹ ابھی جب پیش ہوگا، ابھی ہم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہم نے طلب کیا ہوا ہے، بجٹ جب پیش ہوگا اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے، اس پہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تحفظات ہمارے یہ ہیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک صوبے کے مطالبہ ہم نے کیا تھا، وہ مطالبہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں چیف منسٹر اسپیشل ہیلتھ انیشیٹیوز کے لیے فنڈز مختص نہ کیے گئے۔ چیف منسٹر ڈائلسس، ٹرانسپلانٹ، چلڈرن ہارٹ سرجری، کینسر ٹریٹمنٹ، ایڈلٹ کارڈیک سرجری اور اسٹروک مینجمنٹ پروگرامز کے لیے بجٹ ہی نامختص کیا گیا۔
آئندہ माली साल में चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव के लिए फंड्स मुख्तस न किए गए। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस ट्रांसप्लांट चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बजट मुख्तस न किया गया। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बजट मुख्तस न हुआ। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी और स्ट्रोक इनिशिएटिव प्रोग्राम्स के लिए भी बजट न रखा गया। रेस्क्यू इमरजेंसी के लिए तरक्याती बजट भी तजवीज़ कर दिया गया। 39 तहसीलों में फायर सर्विस के क़याम के लिए 30 करोड़ रुपए, नए रेस्क्यू स्टेशन के क़याम के लिए 24 करोड़ 40 लाख रुपए रखे गए, जबकि रेस्क्यू EMT इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए रखे गए हैं। रेस्क्यू इमरजेंसी के लिए तरक्याती बजट भी तजवीज़ कर दिया गया। 39 तहसीलों में फायर सर्विस के क़याम के लिए 30 करोड़ रुपए, नए रेस्क्यू स्टेशंस के क़याम के लिए 24 करोड़ 40 लाख रुपए, रेस्क्यू EMT इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए रखे गए हैं। इमरजेंसी सर्विस एकेडमी की अपग्रेडेशन के लिए 4 करोड़ रुपए, रेस्क्यू स्टेशंस की सोलराइजेशन के लिए 2 करोड़ रुपए, फसलों में आग बुझाने वाली इमरजेंसी गाड़ियों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 72 अरब 65 करोड़ 90 लाख, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 49.6% फंड ज़राअत के लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के लिए 36 अरब 4 करोड़ 80 लाख रुपए, आबी ज़राअत और फिशरीज के लिए 11 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए, सनत सरमायाकारी के फरोग के लिए 11 अरब 8 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस किया गया है। स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 6 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए, लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के लिए 4 अरब 56 करोड़ 10 लाख रुपए मुख्तस, हिस्सा 6.3% रखा गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए 1 अरब 65 करोड़ 10 लाख रुपए, ITO इनोवेशन के लिए 83 करोड़ रुपए, सियाहत आसार कदीमा और अजायब घरों के लिए 61 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब पुलिस का मजमूई तरक्याती बजट 12 अरब 88 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है। जारी स्कीमों के लिए 9 अरब 78 करोड़ और नई स्कीमों के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए 93 करोड़ 99 लाख रुपए, SPU की तामीर के लिए 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में एंटी राइट हेडक्वार्टर के क़याम के लिए 15 लाख रुपए रखे गए हैं। पंजाब पुलिस का मजमूई तरक्याती बजट 12 अरब 88 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है। जारी स्कीमों के लिए 9 अरब 78 करोड़ और नई स्कीमों के लिए 3 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तमाम मंसूबों का कुल तखमीना 69 अरब 99 करोड़ रुपए रखा गया है। लाहौर स्मार्ट सेफ सिटी के लिए 93 करोड़ 99 लाख रुपए रखे गए हैं। कुल तखमीना 1 अरब 43 करोड़ 3 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है। लाहौर में PPIC 3 की अपग्रेडेशन के लिए 10 लाख रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जबकि PPIC 3 का कुल तखमीना 5 अरब 98 करोड़ 90 लाख रुपए है। लाहौर में SPU की तामीर के लिए 50 लाख रुपए, जबकि कुल तखमीना 69 करोड़ 72 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है। लाहौर में एंटी रॉयट हेडक्वार्टर के क़याम के लिए 15 लाख रुपए, जबकि एंटी रॉयट हेडक्वार्टर लाहौर का कुल तखमीना 44 करोड़ 74 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है। लाहौर में एडमिन ब्लॉक और खातीन बैरक की तामीर के लिए 50 लाख रुपए रखे गए हैं। पुलिस स्टेशन सत्तू कतला की तामीर के लिए 15 लाख रुपए रखे गए हैं। सत्तू कतला का कुल तखमीना 14 करोड़ 29 लाख रुपए बजट तजवीज़ किया गया है। पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन की कंप्यूटराइजेशन के लिए 50 लाख रुपए रखे गए हैं, जबकि कंप्यूटराइजेशन का कुल तखमीना 79 करोड़ 21 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है। लाहौर में CCD हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन्स के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए तजवीज़ है, जबकि CCD हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन्स के क़याम का कुल तखमीना 3 अरब 24 करोड़ 83 लाख रुपए बजट तजवीज़ किया गया है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम में महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर के लिए मजबूरी तौर पर 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। जारी मनसूबे के लिए 1 अरब 88 करोड़, जबकि नए मनसूबों के लिए 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट से दरबारों, मसाजिद, मज़ारात, जनाजगाहों और मजहबी मकामात की तामीर, तोसी, बहाली और तज़ीन व आराइश के दर्जनों मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती प्रोग्राम में महकमा औकाफ व मजहबी उमूर के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। दरबारों, मसाजिद, मज़ारात, जनाजा गाहों और मजहबी मकामात की तामीर, तोसी, बहाली और तज़ीनो आराइश के दर्जनों मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक जारी मंसूबों के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए, जबकि नए मंसूबों के लिए 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अहम मंसूबों में दाता दरबार लाहौर की मास्टर प्लानिंग और तोसी के लिए 70 करोड़ रुपए, हाइड्रोलिक कैनोपीज की तनसीब के लिए 15 करोड़ रुपए, लंगर खाना और पार्किंग ब्लॉक की तामीर के लिए 14 करोड़ 78 लाख रुपए, पंजाब औकाफ में कंट्रोल रूम के कयाम के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के मजार की बहाली के लिए 5 करोड़ रुपए और बाबा बुल्ले शाह और दीगर मजारात की तरक्याती स्कीमें शामिल हैं। इलावा अजीम दाता दरबार हस्पताल के तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए नए माली साल में 12 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
मजमूई तौर पर महकमा औकाफ के मंसूबों की तखमीना लागत 10 अरब 53 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है, जिनकी तकमील आइंदा बरसों में मरहलावार की जाएगी। माल रोड चेरिंग क्रॉस चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं? रुमेल इलियास से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको अपडेट करें हैं कि माल रोड चेरिंग क्रॉस चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरे में शरीक है। सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन और अहदेदारान भी मौजूद है, जबकि मुलाजमीन ने बजट में 7% तनख्वाहों को मुस्तरद कर दिया है। मुजाहिरीन का महंगाई के तनासब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालिबा भी सामने आया है। आपको बता रही हैं माल रोड चेरिंग क्रॉस चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं। सरकारी मुलाजमीन का क्या कहना है, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताएगा। जी बिल्कुल, चेरिंग क्रॉस चौक माल रोड पर सरकारी मुलाजमीन का जो धरना था वो जारी था, मगर जो कायदीन है मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तंजीमों के उनकी जानिब से अब जो इजलास है वो किया जा रहा है, खिताब उनकी जानिब से किए जा रहे हैं और ये ऐलान किया जा रहा है कि इस धरने को मुहर्रमुल हराम के एहतराम के बाइस मौखर किया जा रहा है और जो हुकूमत है उसे 10 रोज़ का जो वक्त है वो दिया जा रहा है, जिसमें ये मुतालबात सामने आए हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए और कम अज़ कम तनख्वाहों में और पेंशन में 50% इजाफे का जो मुतालबा है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है, जबकि हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर HV स्क्रीनिंग करने का फैसला। इंतजामिया FIA ASF एयरलाइंस को स्क्रीनिंग करने के लिए सख्त हिदायत कर दी गई। डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर HIV स्क्रीनिंग करने का फैसला किया गया। एयरपोर्ट शोबा हेल्थ ने लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में इंतजामिया FIA ASF एयरलाइंस को स्क्रीनिंग करने के लिए सख्त हिदायत की गई हैं। मरासले में कहा गया है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने की सूरत में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हुकाम को फौरी आगाह किया जाए। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए FIA हुकाम को हेल्थ स्टाफ के साथ तामुन किया जाए। मरासले में हिदायत की गई है कि ASF अमले को इंटरनेशनल अराइवल टेस्ट एरिया में तैनात किया जाए। मुसाफिरों और एयरलाइंस इंतजामिया लैंडिंग से कबल हेल्थ अमले को डिपोर्ट मुसाफिरों का डेटा फराहम किया जाए। रियलिटी की अदम अदायगी आड़े आ गई। निजी पब्लिशर्स ने दरसी कुतब की तैयारी में अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। बुक्स तैयार करने वाले पब्लिशर्स को अभी तक रियलिटी ना मिल सकी। कई बरस से रॉयल्टी की अदम अदायगी आड़े आ गई। निजी पब्लिशर्स ने दरसी कुतुब की तैयारी में अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। बुक्स तैयार करने वाले पब्लिशर्स को अभी तक रॉयल्टी ना मिल सकी। पैक्टा ने भारी मुआवजों पर कंसल्टेंट रख लिए। 2022 में जिन पब्लिशर्स की तैयार करदा कुतुब बोर्ड ने मुंतखब की, उन्हें ताहाल रॉयल्टी ना मिल सकी। PCTV ने बर वक्त अदायगी करने की बजाय कानूनी पेचीदगियां पैदा करके अदायगियां इल्तिवा में डाल दी हैं। जिन पब्लिशर्स की कुतुब 2024 में नवी जमात के लिए मुंतखब की गई, बगैर कानूनी जवाज के उनकी रॉयल्टी भी इल्तिवा का शिकार है। एक मजमून की दरसी कुतुब बनाने में 10 से 15 लाख के अखराजात आते हैं। निजी पब्लिशर्स की अदम दिलचस्पी के बाइस पैक्टा की दरसी कुतुब का मयार भी गिरने लगा। बर वक्त रॉयल्टी ना मिलने के बाइस पब्लिशर्स ने अकलियत के लिए दरसी कुतुब तैयार करने से भी इनकार कर दिया है। अकलियतों के लिए बर वक्त किताबें पब्लिश ना होने के बाइस पैक्टा अकलियती तलबा को विफाक का सिलेबस पढ़ाने पर मजबूर है। पैक्टा हुकाम का कहना है कि काबीना 2022 के पब्लिशर्स की रॉयल्टी के हवाले से जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से अज़ादारों के वफ्द की मुलाकात। सैयद एहसन रिजवी और हुसैन तिरमिसी ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर ने अज़ादारों के मसाइल इंतजामिया और मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम हराम में भाईचारा और इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। दुश्मन चाहता है कि आपस में नफाक पैदा करके इंतशार पैदा किया जाए। हम सब मिलकर दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बनाना है। मुहर्रमुल हराम सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। अज़ादारों ने गवर्नर पंजाब को सिक्योरिटी और तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब और दीगर हुकाम की शिरकत।
इमरान नज़ीर बोले कि मुहर्रम के दौरान बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल रखी जाएँ। जुलूसों के रूट्स पर क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल तैनात किए जाएँ। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत तमाम CEOs हेल्थ और MS का ऑनलाइन इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब समेत अफसरान भी शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल रखी जाएँ। ताज़ियतों और जलूसों के रूट्स पर क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल तैनात किए जाएँ। वज़ीर सेहत ने हसास इलाकों में स्पेशल मेडिकल कैंप और आर्जी अस्पताल कायम करने की भी हिदायत जारी की है। तमाम ज़िले हेल्थ अथॉरिटीज़ मुहर्रम प्लान पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएं। ज़िले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल राबिता रखा जाए। ब्लड बैंक्स को मुकम्मल फ़आल और खून के ज़खायर की वाफर मकदार में दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। एमरजेंसी में फ़आल तिब्बी आलात और मशीनरी और अद्वियात हमा वक्त मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताएं, गुरु अर्जन देव जी के जोड़ मेले के आखिरी रोज गुरुद्वारा डेरा साहब में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से भारत और दीगर ममालिक से आए सिख यात्रियों ने भरपूर शिरकत की। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री यहाँ आए हैं। 14 साल बाद श्रोमणी प्रबंधक कमेटी की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और सिखों का बहुत गहरा रिश्ता है। 17 गुरुद्वारों को खोलने पर काम जारी है। पाकिस्तान हमेशा अमन और लोगों को जोड़ने की बात करता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये तकरीबन आज उनका जत्था 14 साल बाद पाकिस्तान आया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का, पंजाब की बेटी, पंजाब की धीरानी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का, जो हमेशा तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ और दुनिया भर के सिख को भी आज हमने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है। जोड़ मेले की इख्तितामी तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गुरुद्वारा डेरा साहिब में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ रसूमात अदा की गई। इख्तिताम पर खसूसी अरदास और दुआया तकरीब भी मुनक्कद की गई। सिख बरादरी ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग को सराहा। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हैं, पाकिस्तानी भी और जो इंडियंस हैं वो भी बहुत सारे लोग आए हैं, और जो भी इंडियंस आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। और भी आए हम कहते हैं, हम खुश होते हैं। यहाँ पे जो संगत आई है हम उनका वेलकम करते हैं, और बस शहीदी गुरपुरब है और हम यहाँ आए। 5वें गुरु अर्जुन देव जी के जोड़ मेले की इख्तितामी तकरीब के साथ साथ यात्री अपने रूहानी सफर की खुशगवार यादें लेकर वापस लौट जाएंगे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 42।